सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सामने लगवा दे। पूजा के उपरांत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि अभी शुरू में हमने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है चंद्रयान मिशन एक कोट है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। सबसे पहले 2008 में चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा पे भेजा गया था, जो केवल चंद्रमा का चक्कर लगा के वापस आया था। वापस क्या आया था, संपर्क टूट गया था उससे। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया, जो कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजा गया था। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट में हमारा संपर्क उससे टूट गया। लेकिन तब भी रुके नहीं, भारत रुका नहीं, इसरो रुका नहीं और चंद्रयान 3 अभी हाल ही में भेजा गया। और ये भी जिस प्रकार से चंद्रयान 2 को भेजा गया था दक्षिणी ध्रुव में, उसी प्रकार चंद्रयान 3 को भी दक्षिणी ध्रुव में ही भेजा गया है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पे अंधेरा रहता है हमेशा और लगभग 200 डिग्री -200 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। ऐसी विकट परिस्थिति में अगर चंद्रयान सकुशल पहुँच जाता है तो समझ लीजिए कि भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा विश्व का तो दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान को भेजेगा। इसके पहले भी कुछ 4 देश भेज चुके हैं, 3 देश भेज चुके हैं, लेकिन वो दक्षिणी ध्रुव पर उन्होंने अपना यान नहीं भेजा। भारत ऐसा पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान भेज रहा है। हम सभी उसके सफल होने की कामना करते हैं। ईश्वर चंद्रयान को सकुशल वहाँ पे पहुँचाए। 2023 को माँ सरस्वती जी के इस पावन प्रांगण में सभागार में उपस्थित हमारे परम आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और इस सभा का अभिन्न अंग जिसे माना जाए, यानी कि आप सभी प्रिय छात्र और छात्रा, आप सभी को ये जो करंट अफेयर्स कह दें या जो हमारे भारत में गतिविधियाँ चल रही हैं, साइंटिफिक गतिविधियाँ, उनसे जोड़ने के लिए आज मुझे ये अवसर प्रदान किया गया आदरणीय प्राचार्य सर के द्वारा। शायद मैं अपने शब्दों से सर का आभार व्यक्त नहीं कर सकता। उन्हीं की ही प्रेरणा से आज यहाँ पे मैं खड़ा होके इसरो जैसे महानतम विद्वान वैज्ञानिकों के मन में जो विचार थे या जो करने की इच्छा थी, उनको थोड़ा सा आपके सामने जीवंत करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपके सामने ये जो मॉडल बना हुआ है, ये कहीं बाहर से नहीं मंगाया गया। हो सकता है आपको इसमें कमियां भी दिखाई पड़ें, तो उस कमियों को जो आपने अपने दिमाग में बैठाया है उसको हटाना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप ही के बीच में बैठे हुए बच्चों ने बीएससी
थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के अथक प्रयास से ये डिजाइन दी गई और इसमें जिसे कहते हैं ना नींव की ईंट रखने का काम हमारे यहाँ पे आप सभी जानते हैं, सफाई कर्मी है उबराल भैया, उन्होंने किया। बीच बीच में डेकोरेशन या इसमें जो काम करने में परिश्रम लगा वो इन बच्चों का, हमारे सहयोगी, हमारे साइंस के सभी अध्यापक, सब लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा सा दिमाग यूज किया और केवल हम इसरो के द्वारा निर्मित जो चंद्रयान 3 था वो तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसका डिजाइन देने में सफल हो सके। सबसे पहले सभी बच्चों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि एक गाना आप लोगों ने सुना था ना, और उसमें ये साइड में कहा गया था कि अगर आप जुड़ जाएं तो वृंदावन और कहाँ कहाँ की यात्रा कर सकते हैं, सुना ना। तो बस वही चीज़ मैं भी यहाँ चाहूँगा कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं यहीं पे जुड़े, जो चीज़ बताई जाए उसको सुने। हो सकता है कि कुछ कम बताया जाए, आपको कुछ और भी चीज़ें पता हों। आपके मतलब की जो भी चीज़ें हैं आप चाहें अगर तो पेन कॉपी निकाल के उसे नोट भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो मैंने सोच रखी हैं कि मैं बताऊंगा, आप नोट कीजिए। आप अभी भारत के भविष्य हैं, आगे आपको बहुत से कंपटीशन फाइट करने हैं, उनमें इनका काम पड़ सकता है। मैं आदरणीय सर प्रचार सर से आज्ञा चाहूँगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विज्ञान क्या है। बहुत छोटी सी भाषा है विज्ञान। हमने सुना है गांव में, देहातों में विज्ञान की देन है। इनके द्वारा इसमें, इस पार्ट में, बीच वाले में फायर यानी इसके ईंधन में आग पकड़ती है और तेजी से ये जलना स्टार्ट करता है। जितनी तेजी से ये पीछे धुआं फेंकेगा ये उतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये चांद की सतह पे जाने के लिए तैयार था। पृथ्वी और चांद के बीच जहां पे कोई भी आकर्षण बल नहीं है, हमने उसको क्रॉस किया और ये पहुंच गया कहाँ? चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। ठीक। जैसे ही चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचा, जैसे हमने बताया था आगे के लिए दो ऊपर का हिस्सा ब्रेक डाउन हुआ, हमारा लैंडर और रोवर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये चांद के चक्कर लगाना इसने स्टार्ट किया। जैसे ये चांद के चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, ये पार्ट बीच का जहां पे ये ब्लैक कलर का जो हमने खड़ी लाइन किया है, वहां से नीचे का पोर्शन टूट गया। टूटने के बाद केवल बचा क्या? इतना सा पार्ट ऊपर का। और इसके बाद ये धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग करके ये लैंडर और रोवर के रूप में कन्वर्ट हुआ। लैंडिंग के बाद रोवर से कैमरा, जीपीएस या अन्य जो भी हमने स्टडी करने के लिए पॉइंट उसमें फिट कर रखते हैं, ओपन होता है। हम स्टडी करेंगे और फिर हम ये डिसाइड कर देंगे कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 मिशन था सक्सेस हुआ या सक्सेस नहीं हुआ। ये हम